शिवोहम। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, आ रही है। होती है, वार्तालाप की है। समझ में नहीं आ रहा, शंका नहीं करना आता, फिर भी ऐसा भी कहो कि मेरे को शंका करना नहीं आता, ये भी एक प्रकार की शंका है। इसका भी कुछ न कुछ समाधान तो निकलेगा ना। जी गुरुदेव। हाँ दीपेश, क्या बता रहा बेटे तू? स्वामी जी कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। इसका मतलब हम साधन भजन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से, जो चलता है उसे ही पहुंचने की आवश्यकता होती है। ये रास्ता किस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा। या तो शंका जो नहीं होती है, या तो जीवन मुक्त महापुरुषों को किसी प्रकार की शंका नहीं होती, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो घर पर बैठा हुआ है उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती, और जो लक्ष्य पर पहुंच गया उसको भी किसी प्रकार की शंका नहीं होती। बाकी जो रास्ते में चल रहा उसे तो निश्चित रूप से शंका होगी ही होगी। सहजानंद जी, होगी या नहीं होगी? जी गुरुदेव, होगी कुछ न कुछ तो होगी ना। जी गुरुदेव। तो विचार करके देखो, हम कहीं एक जगह पर अटके हुए हैं या पहुंच गए हैं, अर्थात हमारा चलना अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, अथवा हम पहुंच गए हैं। यदि चलना प्रारंभ ही नहीं हुआ तो क्या कारण है, उसके बारे में मंथन करें, और यदि पहुंच गए तो फिर उस जगह का चिंतन मनन करें। परंतु ये तो पक्का है कि पहुंचे तो नहीं है। जी गुरुदेव, बिल्कुल तो सत्य फिर बात या है। तो अभी चलना प्रारंभ नहीं हुआ, अथवा चल तो चुके हैं, परंतु रास्ते में कहीं धर्मशाला बहुत अच्छी देख करके आनंदित हो गए, और वहां पर आराम से एसी चला करके लेट गए। बस इससे अधिक आनंद कहीं और है ही नहीं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ घोटाला है भाई, ये पक्का है। ये तो निश्चित है गुरुदेव। अच्छा, हमारा चलना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, इसकी क्या पहचान है? विपिन जी बताइए। छोटा सा सूत्र बताना, अपने को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना। कौशल्या, तुम बता पहले। हाँ बोलो। हाँ विपिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल बोलो। स्वामी जी, चलने से जैसे आपने बताया था कि हम अभी चले हैं, तो चलने में तो हम अभी स्टार्ट ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो नियमों को संभाल के आगे तभी हम पहुंच पाएंगे अपने मेन उद्देश्य की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। देखो यहाँ पर शंका जो की गई है ना, सचमुच में हमारा चलना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, इसका कैसे उत्तर देते हैं? कौशल्या बता दे कि पता चले। कैसे अनुभव हो कि हम सचमुच में चल चुके हैं? शोरगुल ज्यादा तो आवाज बरोबर नहीं। अच्छा, शोरगुल ज्यादा तो एकांत में निकल जाओ ना। सत्संग तो एकांत में बैठ के ही सुनना चाहिए, कहीं कमरे में या छत के ऊपर, या फिर जहाँ पर भी एकांत हो वहां देख लेना चाहिए। चलो थोड़ा सा संकेत कर देते, या फिर मोहनानंद जी महाराज, तेज सिंह जी, बाकी के जो पारस जी, जो भी साधक जुड़े हुए हैं, आप भी बता सकते हो हमारा चलना प्रारंभ हुआ कैसे पता चले? हमारा ऐसे पता चलेगा स्वामी, हम सत्संग और सदगुरु अच्छा लगने लग जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ये अच्छे लगे, इसके मूल में क्या फॉर्मूला है? इसके विपरीत बोल के देखो, उसे यही सिद्ध होगा कि हमें संत शास्त्र गुरुदेव सब अच्छे लगने लग जाएं। इसके विपरीत बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलना होगा?
गुरुदेव हमारी प्रवृत्ति संसार की ओर ही होगी, विपरीत तो ये क्या होगी? संसार की ओर ही हमारी प्रवृत्ति निकाल करने लग जाएगी। नहीं, संसार को सुख रूप समझेंगे, संसार में आनंद आएगा। नहीं, यहाँ पर प्रश्न अलग बेटे। वो क्या है कि प्रश्न ये किया जा रहा है कि हम चलना प्रारंभ कर चुके या नहीं कर चुके, इसकी क्या पहचान है? तो सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं ना, जब हम इस संसार को दुख रूप समझ लेंगे तो समझो हमारा चलना प्रारंभ हो गया। अब ये एक छोटा सा संकेत किया गया, ऐसे अनेक प्रकार के सूत्र है। तो या मंथन करके देखो, हम संसार को दुख रूप समझते हैं या नहीं समझते हैं। यदि संसार को दुख रूप समझते हैं तो समझो हमारा चलना प्रारंभ हो गया, और सुख रूप समझते हैं तो अभी तक अपना चलना प्रारंभ हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है या नहीं है? तो अब तो शायद आप बहुत सारे सूत्र बता सकते हो इसको सिद्ध करने वाले। अब बताओ, देखिए एक एक सूत्र कैसे अपना अनुभव काम करता है। और क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या पहचान हो सकती है, अपना प्रस्थान हो चुका या नहीं हो चुका, हम वहां से रवाना हो चुके या नहीं हो चुके। शिवोम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। इसमें हम कह सकते हैं अपना मोह त्याग करें हम, मैं मेरा, और इससे दूर चले जा रहे हैं हम, तो उससे फिर हम कह सकते हैं कि हमारा चलना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे हम इस संसार से दूर जा रहे हैं और भगवत या भगवान की तरफ, अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बहुत 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 धन्यवाद। कहने का मतलब, यदि हमारी जो अहमता ममता शिथिल होने लगे या मोह ममता अपने को बंधन रूप से प्रतीत होने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारा चलना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है ना? हाँ, देखो असली थोड़ा संकेत कर देते हैं। तमें विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। आत्मा तत्व को बिना जाने कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। आत्म साक्षात्कार से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है। इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो हमारी जो मंजिल जो है, हमारा जो लक्ष्य है, केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार, अथवा समझो मूल सहित विद्या की निवृत्ति। ज्ञान जो है ना, ये अविद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाए, बस इसी का नाम जीवन की सार्थकता होता है। इसी को जीवन का सार्थक्य कहते हैं। यदि अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, तो समझो सचमुच में हमने जीवन को सार्थक नहीं किया। हाँ, परिवर्तन अवश्य किया होगा, परंतु दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दुखों से छुटकारा। अरे भाई, जैसे एक तो अपना स्वयं का मकान हो, और एक जो महीने 5 दिन उनके वहां रहे, 10 दिन उनके वहां रहे, 15 दिन उनके वहां रहे, अंतोगत्वा तो निकलना पड़ेगा ना। सच्ची शांति मिल सकती क्या व्यवहारिक सत्ता में? नहीं मिल सकती। मेहमान कब तक रहेंगे बताओ? तो संसार में जितने भी साधन हैं, चाहे धर्म हो, उपासना हो, योग हो, समाधि हो, यहां तक कि दृष्टादृश्य का विवेक, ये भी कहने का मतलब परम गर नहीं होता है, परम आश्रय नहीं होता है। जब तक अणुमात्र भी द्वैत की प्रतीति होती है, अणुमात्र भी द्वैत की सत्ता स्वीकृत करके बैठे रहते हैं, तब तक समझना चाहिए अभी तक हमने लक्ष्य का साक्षात्कार नहीं किया, अभी तक लक्ष्य ठीक ठीक प्रकार से निर्धारण कर पाए ही नहीं। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि हम किस जगह पर है ये भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए, और हमारा लक्ष्य किस जगह पर ये भी ध्यान में होना चाहिए। दोनों में से यदि एक जगह का ठीक तरह से बोध हो, दूसरी जगह का ठीक तरह से बोध न हो, तो वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर के भटक ही जाएगा।
किसी न किसी जी। साधन में अटक जाएगा, वो जीवन भर उसके करने के चक्कर में जरूर पड़ा रहेगा, परंतु सत्य का साक्षात्कार वह कर नहीं पाएगा। जी बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव, बिल्कुल। जी स्वामी जी। तो ये रहस्य अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। यदि ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता है तो समझो हम प्रस्थान कर चुके हैं, और यदि समझ में नहीं आता तो सचमुच में बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो इस जगह खूब मंथन करके देखो हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, किस जगह पर अटके हुए हैं, अर्थात हम अपने आप के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अभी वर्तमान में हम अपने बारे में क्या ख्याल बना करके बैठे हुए हैं, कोई बता सकते हैं? जिज्ञासु बन करके गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ये जिज्ञासु बनकर, जिज्ञासु जो है ये कक्षा आगे की हो गई। शुरू में जब साधक चलना प्रारंभ करता है ना, जी स्वामी जी। शुरू का मतलब समझ में आ गया क्या? ये गुरुदेव जब चलना प्रारंभ करे। हाँ, प्रत्येक साधक, हाँ हो सकता है किसी की साधना जिज्ञासा उदय हो, वहां तक पहुंच गई है तो वो उसी जगह से चलना प्रारंभ करेगा, ये बिल्कुल पक्का है। परंतु अधिकतर क्या होता है, हम अपने आप को क्या समझते हैं? समझते तो गुरुदेव हम अपने आप को अभी तक नाम रूप वाला ही है ये। हाँ, बस तो इसका विश्लेषण करना चाहिए ना कि भाई हम अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं। क्या समझते हैं? नाम रूप गोत्र वाला। नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं। यही समझते हैं ना? जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। और क्या समझते हैं? मैं किसी का बाप बेटा हूँ। हाँ, ये क्या बात है, इस प्रकार से थोड़ा पूरा विश्लेषण करके बताओ, ताकि सब साधक अच्छी तरह से समझ सके कि सचमुच में हम इसी जगह पर अटके हुए हैं। अच्छा रमेश, आवाज नहीं आ रही क्या? अपने आप को जब अपने आप सामने पुत्र होता है तो हम अपने आप को पिता समझते हैं, पिता सामने होते हैं तो हम अपने आप को पुत्र समझते हैं, बहन सामने होती तो हम अपने आप को भाई समझते हैं, पत्नी सामने हो तो अपने आप को पति समझते हैं। इसी प्रकार से शत्रु मित्र के सामने होने पर या संसार में जो जो जैसा जैसा सामने होता है हम वैसा वैसा अपने को मानने लग जाते हैं। यही करते हैं ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हम अपने आप को पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता प्राचीन संसारी जीव समझते हैं। समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते गुरु। अपने आप को काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा समझते हैं, अपने आप को स्थूल सूक्ष्म कारण वाला समझते हैं, हम अपने आप को 5-6 फीट की लंबाई वाला 50-60-70 किलो वजन वाला जी गुरुदेव, बिल्कुल समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं गुरुदेव। जब तक गुरुदेव देहाभिमान रहेगा जब तक यही समझते रहे। तो फिर ये तभी तो अपने को पता रहेगा भाई हम इस जगह से चलना प्रारंभ कर रहे, तो कम से कम थोड़ा बहुत अनुभव तो कर सके ना कि इनसे हम ऊपर उठे या नहीं उठे, इनका मिथ्यात्व निश्चय हुआ या नहीं हुआ। कहीं पर कहने का मतलब जैसे तेली का जो बेल होता है सुबह से शाम तक चलता है और शाम को जब उनकी आंखें खोली जाती है तो वह उसी जगह पर मिलता है। तो अपने को
थोड़ा ये अनुभव हो जाए कि हम जो चल रहे हैं ये जिनमें हम अमत्व ममत्व करके बैठे हैं, जिनको हम सत्य समझ करके बैठे हैं, प्रिय समझ कर बैठे हैं, रमणीय समझ करके पागल हो रहे हैं, तो हम साधन भजन की ओर प्रस्थान करते हैं तो साधन भजन के पश्चात कहीं हम उसी जगह पर तो अटक नहीं रहे हैं, वहीं पागल तो नहीं हो रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि हमारा चलना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ। 50 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए और संसार के पदार्थों के पीछे इतने ही पागल हो रहे, जैसे पहले पागल होते थे, जैसे पहले सत्य समझते वैसे अभी समझ रहे हैं, तो क्या चलना प्रारंभ हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझने लायक सूत्र है। इसको यदि हम समझेंगे नहीं तो सच्ची बात है, ये जीवन सचमुच में अंधकारमय ही है। जैसे जिज्ञासा उदय होने से पहले, सत्संग की ओर प्रवृत्त होने से पहले जिन जिन पदार्थों में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि थी, वो की वो सत्यत्व बुद्धि अभी भी है। समझ लेना चाहिए हमारा चलना वास्तव में प्रारंभ नहीं हुआ है। हाँ, ये सारे के सारे संकेत साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है। भाई ये तो पक्का है या नहीं है? जैसे किसी को भिलवाड़ा से अजमेर जाना हो, कहां से कहां जाना हो? अजमेर। कहां से? भीलवाड़ा से। भिलवाड़ा से अजमेर जाना हो तो भिलवाड़ा से अजमेर 130 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब कोई कह दे नहीं नहीं मैं तो 50 किलोमीटर चल चुका हूं, तो फिर अजमेर 80 किलोमीटर ही तो दूर रहना चाहिए। जी स्वामी जी। का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी स्वामी जी आ रहा। हाँ, 80 किलोमीटर यदि अजमेर दूर रहता तब तो आप सचमुच में 50 किलोमीटर चल चुके हो, परंतु 50 किलोमीटर चलने के बाद में जब देखा जाता है तो अजमेर वहां से 180 किलोमीटर दूर हो जाता है। बताओ क्या गड़बड़ हुई? चल नहीं रहे हम, वहाँ तो वही है। अरे कहाँ तुम्हारा दिमाग काम करता बड़े लोगों का, क्या करें तुम्हारा? विपरीत चल रही है गुरुदेव। अरे पहले 130 किलोमीटर अजमेर दूर था, अब 180 किलोमीटर दूर हो गया, तो 50 किलोमीटर तो वो विपरीत चल चल गया, रही है। परंतु उल्टा चला ना, फिर सुन कहाँ पर रहे हो? जी स्वामी जी उल्टे चल। जी स्वामी। कहीं समाधि तो नहीं लगा कर बैठे हो? पूरा ध्यान दे करके सुनो और बिल्कुल युक्ति युक्त, हाँ, बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। एक सप्ताह में केवल ये एक दिन का कार्यक्रम ही रहता, ज्यादा नहीं रखते हैं, वरना वो शाम वाली ऑनलाइन क्लास हो तो निरंतर चलती रहती हैं। जी स्वामी। तो पहले 130 किलोमीटर दूर था, अब 180 किलोमीटर तो उल्टे चले गए या नहीं चले गए? चले गए स्वामी। तो ज्यादा संसारी हुए या सत्संगी बने? ज्यादा संसारी हुई। हाँ, ज्यादा संसारी हुए। महावीर जी महाराज को पता नहीं क्या सत्संग का? पता है स्वामी। अरे तो आप लोग इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझते हो कि कोई अपने समीप के साधक भूल भी जाएं तो चलो उनको थोड़ा प्रेरित कर दें। साधकों को इतना अलर्ट रहना होता है ना। जी स्वामी। हाँ, तब जाकर के समझो साधक, वरना तो ठीक है, क्या ऐसे खाना पूर्ति चल रही है। जी। तो लक्ष्य का भले पता चले या न चले, कम से कम हम किस जगह पर है यह पता बहुत अच्छी तरह से चल जाना चाहिए। 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से साधकों को समझना है। हालांकि संसार में लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे हम जहां पर अटके हुए हैं उसके बारे में जानकारी करके क्या करना, हमको तो वहां से छूटना है। अरे भाई बिल्कुल ठीक है, छूटना है, परंतु उस जगह का अच्छी तरह से पता नहीं होगा तो छूटे या ज्यादा उलझ गए ये पता ही नहीं चलेगा फिर आगे चल करके। बिल्कुल क्लियर ना?
जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो इसका भी बहुत अच्छी तरह से मंथन किया करो कि हम सचमुच में 1 महीने पहले, 1 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 24 घंटे पहले, 24 मिनट पहले, 24 सेकंड पहले जिस जगह पर थे वहीं पर है, उसे नीचे गए या ऊपर उठे, इसका मंथन करेंगे तब काम चलेगा। तो संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है इस अनात्म प्रपंच में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि करके ये 24 घंटे बावला हुआ रहता है इन संसार के पदार्थों को पाने के लिए और प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने के लिए ये अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बंधन जो है, हम कितने बंधे हुए हैं, कितने प्रतिशत हम पक्के संसारी हैं। यदि 90 से ज्यादा ऊपर जाता तो समझ लेना चाहिए हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। ठीक है ना? जी तो इसका जो मंथन करना बताया गया कि हम सचमुच में किस जगह पर अटके हुए हैं, कहाँ पागल हो रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, किसके बिना नहीं रह सकते हैं, किसको पाकर के हम अपने आप को कृतार्थ धन्य समझते हैं, किसको देख करके चिंतन करके किनका सानिध्य प्राप्त करके हम फूले नहीं समाते हैं। तो इससे फिर आगे चलकर पता चलेगा कि 1 महीने पहले, 1 वर्ष पहले हमारी जो संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व बुद्धि थी वह इस समय है या नहीं है। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जब ऐसा निश्चय कर लोगे, उसके पश्चात जब ये निश्चय करोगे, हमारा जो अंतिम जो निर्णय होगा वो केवल और केवल मात्र श्रुति सम्मत सिद्धांत अर्थात श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नाप्र। भगवान शंकराचार्य जी महाराज केवल और केवल मात्र आधे श्लोक के अंतर्गत समस्त ग्रंथों का सार श्रुति स्मृति सूत्र का अर्थात प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य बता देते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो ज्ञान अवस्था के अंतर्गत हम संसार को सत्य समझ रहे थे, अब अपने को सुनने को मिला कि संसार सत्य नहीं बल्कि ब्रह्म सत्य है। तो विचार करते करते जब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, उस समय हम सचमुच में ब्रह्म को सत्य समझ रहे हैं या जगत को सत्य समझ रहे हैं, अथवा ज्ञान अवस्था में जैसे संसार को परम सत्य समझ रहे थे और ब्रह्म को झूठा आदि समझ रहे थे, वैसी स्थिति है या कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो रहस्य बताया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अज्ञान अवस्था के अंतर्गत जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, उस समय हम ब्रह्म को कल्पना मात्र समझते हैं और संसार को सत्य समझते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, आत्मविचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो धीरे 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 ये संसार झूठा प्रतीत होने लगेगा, ब्रह्म सत्य प्रतीत होने लगेगा, अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये सिद्ध होने लगेगा। यदि विचार करने पर भी, साधन भजन करने पर भी, समाधि लगाने पर भी, पता नहीं क्या क्या करने पर भी, अंततोगत्वा देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनके प्रति सत्यत्व बुद्धि बनी रहे, संसार के प्रति आस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, अपनी भावनाओं कल्पनाओं में ही उलझे रहे, तो सचमुच में मत समझ लेना हमने सत्संग किया, हमने साधन भजन किया, हमने विचार किया, वास्तव में देखा जाए तो कुछ किया ही नहीं, किया तो केवल मात्र अपने समय का सत्यानाश किया, और कुछ फायदा हुआ ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होगा। ये मौज मस्ती मनोरंजन का मार्ग है ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के परीक्षा बहुत अधिक करनी होती है, यही तो श्रुति माता ने सर्वप्रथम संकेत किया। जब साधक चलना प्रारंभ करते हैं, उस समय के लिए मुंडक श्रुति का कथन होता है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान
ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। हाँ, ये श्रुति यदि कोई पूरी की पूरी श्रुति का ठीक प्रकार से रहस्य समझ लेंगे तो समझ लेना चाहिए वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, वरना मत समझना कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भाई जहां पर हम अटके हुए हैं परीक्षा करके देखो, क्या सचमुच में ब्रह्म जितना सत्य ये संसार है क्या, अथवा ब्रह्म की तुलना में 1-2% भी सत्य है या नहीं। अरे जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसका अत्यंत भाव है, जो बंध्या पुत्र के समान है, जो न श्रुति से सिद्ध होता, न युक्ति से सिद्ध होता है, न अनुभव से सिद्ध होता है, ऐसे नाम रूपात्मक प्रपंच को हम महत्व दे करके देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के पीछे बावले हो रहे हैं, अपनी आत्म सत्ता को जानते ही नहीं। सचमुच में वास्तव में देखा जाए तो तुम ही सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु होती ही नहीं, परंतु हम अपने स्वरूप को ठीक ठीक न जान करके अनादिकाल से इस कीचड़ में ऐसे पड़े हुए हैं कि कहने का मतलब बिल्डिंग करवा रखी एक तरह से, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, परंतु छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से बंधन के स्वरूप को समझो, बंधन के स्वरूप को समझे बिना भी काम चलने वाला है नहीं। इसलिए वेदांत के अंतर्गत ऐसा मत समझना कि इस प्रकार के लोग ना समझ होते हैं। सत्य कहते हैं तो अपने अज्ञान को जानने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, अर्थात मैं ज्ञानी हूं ऐसा समझने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, और जो अपने को ज्ञानी समझने वाला बहुत बड़ा महापुरुष हो सकता है, बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है, क्योंकि अज्ञान को जानने का नाम ही तो ज्ञान है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या न तो अहमता ममता बढ़ाने के लिए होती है, न अभिमान के लिए होती है, न मौज मस्ती मनोरंजन के लिए होती है, न क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्तक होती है, और अविद्या की निवृत्ति के पश्चात अरे हम सचमुच में क्या है ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो लापरवाही क्यों करते हो? मैं तो सोचता हूँ आपको इतनी सत्संग सुना दी, शायद यहाँ पर तो कहते चुटकी बजाने का काम, अविद्या के बंधन से छूटने में समय कहाँ लगता है। इसका मतलब ये है कि संसार के प्रति हमारी आस्था अनाथ ऐसी ऐसी बैठी हुई है कि शायद बहुत दुर्लभ हो रहा, बहुत कठिन हो रहा है। कम से कम सत्संग के समय तो पूर्ण रूप से आप लोग साधक बन जाया करो, सत्संगी बन जाया करो, इतने अलर्ट रहा करो कि एक क्षण भर के लिए भी हम गड़बड़ घोटाला न करे। क्योंकि यहाँ तो भाई देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी होता है ना, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषवनो यथैव का कविष्टायाम वैराग्यम तदि निर्मलम। विद्यासागर में क्या बताया? ब्रह्मलोक लो भोग जो चय सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत तहीं वैराग। आ रहा समझ में? जी स्वामी। हाँ, इसलिए ये ब्रह्म विद्या ये टेंटे में करने वालों के वश की बात नहीं है। जो मौज मस्ती मनोरंजन चाहते हैं उनके वश की बात तो है ही नहीं। ये तो कहने का मतलब जैसे वो देवी माँ बलि के लिए लोग कहते हैं ना कि भाई उनको बलि चाहिए, वैसे ये वेदांत जो है हाँ ये बलि चाहता है। किसकी बलि? देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, अपना जो नकली अहम है ना, हाँ उस नकली अहम को मूल सहित मिटाना होता है। अब हम इनको छोड़ना न चाहे, इससे ऊपर न उठना चाहे, इनके पीछे ही बावड़े बन करके रहे तो सच्ची बात है ये जीवन अस्त व्यस्त ही चल रहा, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, वेदांत के अंतर्गत तो यहाँ तक समझो साक्षात नारायण के दर्शन भी कर लेना। दर्शन तो क्या करे, साक्षात नारायण उनको अपने कंधे पर बिठा करके चले, वो भी कहने का मतलब LKG में नहीं होता है,
वो भी कोई विशेष बात नहीं होती है। यहाँ पर तो जी सर। तत्व जिज्ञासु है उसी का आदर होता है, बाकी सारा का सारा जगत स्वप्न के समान है, कल्पना मात्र है। सचमुच में आत्मसत्ता के सिवाय, ब्रह्म सत्ता के सिवाय द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए यहाँ खिलौनों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो जब खिलौनों को महत्व नहीं दिया जाता तो छोटे छोटे जो हम पागल हो रहे हैं इनका क्या औचित्य है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर भी कहने का मतलब अलर्ट जरूर रहा करो। जैसे संसार के अंतर्गत किसी का शादी ब्याह हो, पता नहीं क्या क्या हो, तो वो कितनी खुशियां मनाते, कब समय आए कब समय आए कब समय आए। तो ऐसे ही रहता है क्या, कब संडे आए, कब 12:30 बजे। परंतु पता नहीं यहाँ पर तो किसी को किससे फुर्सत नहीं, किसी को किससे फुर्सत नहीं है। हालांकि जैसे अभी रमेश ड्यूटी पर, तो इनका तो थोड़ा काम अलग है, क्योंकि ये पराधीन है, सरकार की आज्ञा की पालना करनी होती है। परंतु जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं नहीं, वो तो पता नहीं कौन कौन तो नाचने कूदने में लग जाते हैं, कोई फंक्शनों में चले जाते हैं, कोई कामकाज में लग जाते हैं, कौन कहाँ उलझ जाते हैं, कौन किस में लग जाते हैं। वो क्या करें, एक तरह से सत्संग के प्रति कितना महत्व, ये एक बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। इसलिए सत्संग के दिन तो पूरे दिन वैराग्य रहे, रविवार के दिन तो भले किसी से मिलने की इच्छा न हो, किससे मिलना किससे जुलना। सारा संसार सपने के समान है, सब दुख स्वरूप है। तो चलो इसका और अच्छी तरह से मंथन करना। आ रहा समझ में? जी स्वामी जी। और अब की बार और विशेष शंका करना, और सदा सर्वदा थोड़ा चिंतन मनन कर लिया करो। कुछ समय के लिए हमारा उत्थान हो रहा या पतन हो रहा, अथवा हम है जहां पर ही अटके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर समझे बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। ये करना धरना अनादिकाल से चलता आ रहा है, इसे संसार वास्तव में निवृत्त होता ही नहीं। इसे तो संसार की ओर अधिक पुष्टि होती है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को चाहे मारने के लिए जाओ, चाहे दूध पिलाने के लिए जाओ, उस सर्प का अध्यास अधिक ही बढ़ता है, सर्प की सत्यत्व बुद्धि अधिक ही पुष्ट होती है, उसे रस्सी का साक्षात्कार नहीं हो जाता। इसलिए रस्सी को जाने बिना दुखों का नाश कभी होता ही नहीं। हाँ, इसलिए असुप्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतिया। जागने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। हाँ, यहाँ स्वप्न में भी संशय नहीं करना है, ये बिल्कुल पक्का निश्चय कर लो। शंकर अद्वैत वेदांत के विचार के बिना कल्प कल्पांतर तक चाहे कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, स्वप्न में भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी हाँ, तो इसको पूर्ण रूप से निश्चय करो और इसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करो। हाँ, सच्ची बात, वरना हम अकल होशियारी लगाने में रह जाएंगे, मौज मस्ती मनोरंजन में रह जाएंगे, मन बुद्धि को महत्व देने में रह जाएंगे, इसके नचाए नाचते रहेंगे। तो अनादिकाल से नाचते आ रहे हैं और इस जीवन में भी इनके नचाए नाचते रहे तो सदा सदा के लिए हाँ इनके नचाए ही नाचना पड़ेगा। इसलिए ऐसा निश्चय कर ले, इस मन बुद्धि की ताकत नहीं, औकात नहीं कि मेरे को नचा सके। यदि मेरे को नचाए तो श्रुति माता नचा सकती है, गुरुदेव नचा सकते हैं, ये श्रुति सम्मत सिद्धांत ये हमको नचा सकता, बाकी इनकी क्या औकात बेचारों की कि अपने को इधर उधर कर दे। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। चलो, बहुत धन्यवाद है। करो फिर साधन भजन, ठीक है ना?
चलो जी। और कोई शंका हो तो देख लो, अभी समय तो है वैसे। स्वामी जी, ये विवेक जो है, जो आप बार बार हमको समझा रहे हो, फिर भी ऐसा विवेक जागृत नहीं होता है। और हम भी ये जानते हैं गुरुदेव कि भाई हमारा विवेक ऐसा जागृत हो, फिर भी ये होता नहीं है। इसका कारण क्या है गुरुदेव? हाँ, विवेक जागृत होने के लिए अभी जो संकेत किया ना, विवेक का जी मतलब क्या होता है? पृथक्कीकरण। जी, क्या होता है? पृथक्कीकरण यानी आत्मा अलग और अलग करना। अनात्मा को भिन्न करके जानने का नाम ही तो विवेक है। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जो आज जो कक्षा सुनाई गई है ना, बस इसको अच्छी तरह से समझ ले, इसी का नाम विवेक होता है। अर्थात बंधन का भी स्वरूप अच्छी तरह से समझे और मुक्ति के स्वरूप को भी बहुत अच्छी तरह से समझे। अर्थात सचमुच में ये संसार बंधन स्वरूप है और आत्मा नित्य मुक्त है। यदि इन दोनों को हम ठीक ठीक तरह से समझ लेंगे, एक को ठीक समझे दूसरे को ठीक न समझे, तो कभी न कभी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। जैसे संसार को ठीक समझ लिया, आत्मा को ठीक नहीं समझेंगे तो कभी भी हम आत्मा को संसार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और आत्मा को ठीक तरह से समझा, अनात्मा को नहीं, तो इस अनात्मा को भी हम आत्मा का रूप समझ सकते हैं। इसलिए बंधन और मोक्ष इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझ ले, तो समझ लेना सचमुच में विवेक उदय हो गया। यदि हम संसार को परमात्मा और परमात्मा को संसार समझते रहे तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमारा जो सायंकाल सत्र में, सायंकाल की जो क्लास में विषय चल रहा है, हम सचमुच में सुख को चाहते हैं, परंतु जो सुख स्वरूप वस्तु है उसकी ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। हम वास्तव में दुखों से छूटना चाहते हैं, परंतु जो संसार दुख स्वरूप है उसको छोड़ना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सचमुच में हमने संसार को, परमात्मा को ठीक तरह से समझा ही नहीं। हमने संसार को सुख स्वरूप समझ लिया, इसलिए संसार से छूटने की इच्छा नहीं होती, और परमात्मा को कल्पना मात्र समझ रखा है। केवल मात्र गेट बंद किए और बाहर बीड़ी सिगरेट पीना हो तो पी लेंगे, क्योंकि भगवान तो अंदर बंद रह गए, बाहर तो कोई भगवान है ही नहीं। बस यही गड़बड़ घोटाला होता है, आगे नहीं बढ़ने का। तो विवेक उदय नहीं होता, तो इसके मूल में यही तात्पर्य है कि हमने बंधन मुक्ति को, नित्य अनित्य को, आत्मा अनात्मा को, जड़ चेतन को, सत असत को, दुख आनंद को, जड़ चेतन को ठीक तरह से समझा ही नहीं। इन दोनों को जब ठीक तरह से समझ लेंगे, जैसे गेहूं को और कंकर को अच्छी तरह से समझ लें, तो गेहूं को गेहूं के ढेर में और कंकर को कंकर के ढेर में ही तो डालेंगे। और यदि उल्टे डाल रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ी हो रहा ना। जी गुरुदेव। हाँ, साधक के हृदय में 24 घंटे अपनी बुद्धि में यही ये गूंजती रहे कि विवेक कैसे उदय होता है, वैराग्य कैसे होता है। अष्टावक्र जी महाराज को राजा जनक ने प्रश्न किया ना। जी गुरुदेव। हाँ, कितने प्रश्न किए, परंतु चलो किसी के पास अष्टावक्र गीता होगी या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कहने का मतलब, जैसा उनके हृदय में मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति का साधन क्या है, बंधन के बारे में ये जितनी भी जानकारियां हैं, विषयों से वैराग्य कैसे होता है, ये सारे के सारे रहस्य अपने खोपड़े में घूमते रहने चाहिए। और ये तभी होगा जब हम सचमुच में, ये भागा दौड़ी है ना, जब तक निवर्त नहीं हो जाती हैं, वहां गए, उनसे मिले, उनका संख्या, उनको महत्व दिया, उनसे बातें की, उनके चक्कर में पड़े, पता नहीं लंबा चौड़ा संसार तो हमारी आकाश पाताल तक समझो, हम तो त्रिलोकी के नाथ बने हुए हैं कि पूरे संसार का वो अपन ही ठेका लेकर बैठे हुए कि हमारे सिवाय काम नहीं चलता है। इसलिए जब तक इस अपने खोपड़े में कचरा नहीं निकल जाता ना, जब तक ये थोड़ा खाली नहीं हो जाता, तब तक विचार उदय होता ही नहीं। इसलिए इस देह से भी अमता ममता छोड़ो, देह के संबंधियों के संबंधियों से तो बहुत दूर की बात है।
मैं अरु मोर तोरते माया जे बस कीनो जीवन निकाया। होय बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी जाने तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। यही तनु कर पल विषय न भाई स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई। तो कुल मिलाकर के थोड़ा रहस्य को ठीक समझने की चेष्टा करो, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना इस संसार में कोई किसी का होता ही नहीं। ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए संसार में लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, थोड़ी देर के लिए रोते हैं। अरे पता ही नहीं चलता ये हंस रो रहे हैं या रो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं या दुख मना रहे हैं। इसलिए संसारी लोगों की इनकी रामलीलाएं कुछ और ही चलती हैं। साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर के एकांत व विरक्त जीवन ये साधकों के परम अस्त्र होते हैं। ये अधिकतर एकांत और विरक्त जीवन जीते हैं, ज्यादा संसार में प्रपंच नहीं बढ़ाते हैं। जितना प्रपंच बढ़ाएंगे प्रियम रोतस्यसि, बृहदारण्यक की श्रुति कहती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, जिसको भी हम प्रिय समझेंगे वही अपने को रुलाएगा। इसलिए यदि आसक्ति ममता ममता बढ़ानी हो तो केवल और केवल मात्र सत्संग की ओर। तो सत्संग को महत्व दो, साधन भजन को महत्व दो, ब्रह्म विद्या को महत्व दो, गुरुदेव को महत्व दो। वास्तव में यही अपने सच्चे हितैषी होते हैं। इनकी कृपा से ही जीवन धन्य होता है। इसलिए अधिक से अधिक सानिध्य हो तो इनका, नहीं तो मेरा भाई ने क्या कहा, मिलो तो माने हरिजन मिलजो, नुंगरा तो मिलजो मत। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के जो सच्चे साधक होते हैं उनकी निश्चित रूप से प्रवृत्ति सत्संग की ओर ही होती है, और अन्यत्र तो होती ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। पहले सुनाया था ना, हेरी उगणाद बीत सन्माना नरकादेव कुनपादी वच स्त्रीभ्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। अर्थात जैसे सर्प से भय होता या नहीं होता? होता है गुरु। जिनका जितना देह में अभिमान होता उनको उतना ही भय होगा ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो जैसे सर्प से भयभीत होते हैं, सर्प से डर लगता है, वैसा ही डर ये संसार के अंतर्गत लोगों के समूह से हो जाए। सन्माना नरकादिव, नरक से जैसे भय होता वैसे ही मान बढ़ाई से डर लगने लग जाए। कुणपादी वच स्त्रीभ्य, मुर्दे को देख करके क्या होता, डर लगता या नहीं लगता? हाँ, वैसे ही स्त्री को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से डर लगने लग जाए। तम देवा ब्राह्मणम विदु, उनको देवता भी ब्राह्मण कहते हैं, अर्थात ब्रह्मवेता कहते हैं। चलो ठीक, इनका भी और विशेष मंथन करना है ना। जी गुरुदेव। हाँ, सदा ध्यान रखना, संसारी लोग किसी वस्तु को समझने के लिए निकलते जरूर समझने के लिए, जीव मात्र निकलता है, परंतु संसारी लोग पूरी न समझ करके बीच में अटक जाते, इसलिए वो या तो उसमें राग कर लेते हैं तो द्वेष कर लेते हैं। और ब्रह्मवेता महात्मा जिस वस्तु को समझने के लिए निकलते हैं पूरी की पूरी समझते हैं, इसलिए न राग होता है न द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो अगले रविवार को देखेंगे। वो सायंकाल की क्लास में भी शंका कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आपकी